नमस्ते। श्री मात्रे नमः। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं और इनको सिद्ध किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, जिस तरीके से मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि भाई मंत्र से ही हमारी ऊर्जा जो है डेवलप होती है। ध्यान के अंदर भी आप जब बैठते हैं तो बिना मंत्रों के आपकी वो यात्रा नहीं हो सकती जो ध्यान के अंदर अनुभव होते हैं भी। अलग अलग लोग दिखना, ये सब चीजें दिखना, अपना पूर्व जन्म दिखना या जो भी है, तो ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके पास में कोई मंत्र होगा और वो मंत्र सिद्ध होगा। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको मंत्र के प्रकार बताने से पहले एक चीज सबसे पहले बता देता हूँ क्लियरिटी करके, कि भाई जितने भी मंत्र हैं इस दुनिया में, चाहे वो कोई भी मंत्र हो, वो भगवान शिव के डमरू से निकले हैं। पहले तो भगवान शिव का जो डमरू है, उसके जो नाद है, उसके अंदर से ये सारे मंत्रों का, भगवान शिव के डमरू से ही ये सारे मंत्र उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान शिव ने क्या कर रखा है कि भाई उनको पता था कि कलयुग में जो है इन मंत्रों का जो है दुरुपयोग हो सकता है, या कोई भी व्यक्ति जो है इन मंत्रों का द्वारा जो है किसी भी चीज को मिसयूज कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि सारे मंत्रों को, शिव ने क्या किया, सारे मंत्रों को कीलित कर दिया। कीलित का मतलब होता है लोक लगा देना। तो भगवान शिव के द्वारा सारे मंत्रों को लोक लगा दिया गया है एक विशेष तरीके से। जब तक आप उस लोक को खोलेंगे नहीं, आप उस मंत्र की एनर्जी नहीं ले सकते। अभी मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपको एक दरवाजा है और उस दरवाजे के पीछे बहुत अथाह संपत्ति है। जैसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, उसके जो नीचे चैम्बर है उसमें सांपों की जो है आकार की जो है दरवाजा है, लेकिन वो खुल नहीं पा रहा किसी पे भी, और उसके पीछे जो है अथाह यथा संपत्ति है। तो उसको खोलने के लिए चाबी चाहिए। तो जब तक वो चाबी नहीं मिलेगी आप दरवाजे के अंदर एंटर नहीं कर सकते, या वो दरवाजा सिर्फ देखते रहो, उसके अलावा आपके लिए वो किसी और काम का है नहीं है। मैं यहाँ पर जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ, आप कोई भी मंत्र मान लीजिए किताब से उठा लेते हैं, या कोई भी इसी तरीके से अपने मन की इच्छा से स्वयं जपने लगते हैं, तो वो मंत्र जो है किसी भी प्रकार से आपके काम का नहीं है जब तक आप उसका उत्कीलन ना कर दें, जब तक उसको अनलॉक ना कर दें। क्योंकि भगवान शिव ने सारे मंत्रों पे लॉक लगा रखा है विशेष तरीके से। तो आपके लिए कोई भी मंत्र तभी लाभदायक होगा जब आप उसको उत्कीलन कर देंगे। उत्कील सभी मंत्रों की अलग अलग विधि है उत्कीलन करने की। तो सबसे पहले तो क्या है कि मैं आपको ये बता देता हूं कि 4 रात्रि होती है जिसमें मंत्र अपने आप ही स्वयं ही उत्कीलन हो जाते हैं। कोई विशेष आपको उत्कीलन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इस बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में कि वो कौन सी 4 रात्रि हैं जब मंत्र जो है स्वयं उत्कीलन हो जाते हैं, अनलॉक हो जाते हैं। आप ये समझ लीजिए, जहां हम रह रहे हैं उससे ऊपर 7 आसमान है, और ये सातों आसमान में ताले पड़े हुए हैं, लॉक लगे हुए हैं। और लॉ ऑफ ग्रेविटी का रूल जो बोलता है कि भाई ऊपर से कोई भी चीज गिरेगी तो वो गिरते 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 नीचे आती है हमारे सहस्त्रार चक्र पे, जहां से सारी हमें ऊर्जा मिलती है जब हम आध्यात्मिक स्तर पे जाते हैं। तो वो सातों आसमान से धीरे 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 गिरते 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 तब हमारे अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जी आती है। अब सातों आसमान में लोक लगे हुए हैं। मान लीजिए आपका ने घड़ा ले रखा है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे तख्ते लगा रखे हैं 7 तरीके के, 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर से रेनफॉल हो रही है, तो वो घड़े में कभी पानी भरेगा ही नहीं, क्योंकि थोड़ी सी बूंद गिरी तो वो पहले वाला तख्ता रोक लेगा, फिर दूसरे वाला रोक लेगा, अगर वो भी नहीं रोक पाया तो फिर तीसरा रोक लेगा, चौथा रोक लेगा, ऐसे करते 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 वो घड़ा कभी नहीं भरेगा। वो घड़ा तभी भर सकता है जब ये सातों लोग हट जाए और ये सब चीजें अनलॉक हो जाए, तो सीधी बारिश पड़ेगी और सीधा जो है घड़ा वो भर जाएगा। इसी तरीके से मंत्रों का रहस्य है। ये 7 आसमान है ऊपर के, जिन्हें 7 लोग भी बोलते हैं। हम जब ऊपर आसमान देखते हैं, एक पहला तो यही आसमान है, फिर इससे ऊपर भी कई आसमान है, 7 आसमान है पूरे पूरे। ये 7 आसमान में लोक लग रहे हैं। 4 रात्रि एक विशेष इस तरीके से होती है कि सातों आसमान के लोग जो है खुल जाते हैं, तब आप अपना घड़ा भर सकते हैं। उस तरीके की कहानी है यहाँ पर रात्रि में।
अब वो 4 रात्रि कौन कौन सी है? मोहरात्रि, कालरात्रि, दारुद्र रात्रि और शिवरात्रि। देता हूँ ये है क्या क्या। मोहरात्रि, मोहरात्रि होती है जन्माष्टमी की रात, जब हम कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। उस दिन क्या होता है, ये सातों आसमान खुल जाते हैं। ठीक, तो ये दुर्गा सप्तशती में मिलेगा आपको। ये 4 रात्रि माँ का स्वरूप है, जहां पर शक्ति का स्वरूप है। ये शक्ति जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, और जो शब्द है वो सारे मंत्रों से बने हैं, अक्षमालाओं से बने हैं, तो वो सारे के सारे जागृत हो जाते हैं, क्योंकि ये 4 रात्रियों को सबसे ज्यादा देवी जो है एक्टिव हो जाती है। तो मैंने बताया जन्माष्टमी की रात को, मान लीजिए जिस दिन जन्माष्टमी है, उस दिन आप रात को बैठ करके मंत्र जपे। आपके गुरु ने आपको दिया हो, आपके सपने में वो मंत्र प्राप्त हुआ हो, इस रात को आप मंत्र जपे, तो आपका वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। ठीक, तो पहला हो गया मोहरात्रि। दारुण रात्रि क्या है? होली की रात, जिसमें होली का दहन होता है। जब होली का दहन होता है, तब उस रात को आप, अगर आप मंत्र जपे पूरी रात, तब जो है सातों आसमान खुले हुए होते हैं, तब आपकी सारी ऊर्जा उस मंत्र की आपके पास में आ जाती है। तब आपको कोई अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, उन उत्कीर्ण करने की जरूरत नहीं है उन मंत्रों को। एक है कालरात्रि। कालरात्रि बोलते हैं दीपावली की रात को, कालरात्रि बोलते हैं। कालरात्रि बोलते हैं दीपावली की रात को। तो दीपावली की रात को भी यही होता है, उसको कालरात्रि बोला जाता है। तब उसमें क्या होता है, तब भी अगेन सातों आसमान खुल जाते हैं। और एक होती है हमारी शिवरात्रि। शिवरात्रि के अंदर भी सातों आसमान खुल जाते हैं, इसलिए भगवान शिव की चारों पहर पूजा होती है, इसका विधान है। तो आप देखिए, ये पहले से ही हमारे परंपरा में चलता आ रहा है। हम होली की रात को होली का दहन करके पूजा करते हैं। हम जो है दिवाली की रात को, जब लक्ष्मी पूजा करते हैं, तब जो है पूजा करते हैं। शिवरात्रि को तो होती होती पूजा है, रुद्राभिषेक चलते हैं भगवान के। और जो है जन्माष्टमी की रात को भी हम उत्सव बनाते हैं, कहीं जागरण होता है, कहीं कोई मंडली होता है, कहीं भगवान का भजन होता है, कहीं कीर्तन होता है। ये पहले से ही हमारी परंपरा में जुड़े हुए हैं। इन चारों रात्रियों को पूरा सातों के सातों आसमान अनलॉक हो जाते हैं, तब आप कोई भी मंत्र पढ़ेंगे तो वो जागृत हो जाएगा। बताया ये 4 रात्रि विशेष होती हैं, इनका बहुत ज्यादा समय से जो है इंतजार करा जाता है। आप देखेंगे कि काल रात्रि, जो दिवाली की रात होती है या होली की रात होती है, इसमें टूना टोटका बहुत होता है। क्यों? क्योंकि जो है सारे मंत्र जो है जागृत हो गए, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो, शावर मंत्र हो। अब हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा, अब कुछ अवस्थाओं में मंत्र स्वयं ही उत्कीर्ण होते हैं, मतलब अनलॉक होते हैं। कब? जब कोई गुरु से आपको आपका मंत्र मिल जाए कोई। क्यों इतनी गुरु की सबसे ज्यादा महत्वता दी गई कि भाई गुरु कोई भी मंत्र दे देगा, उसको कोई भी आपको फिर उसका जो है ये नहीं सोचना तो उसको कैसे अनलॉक करे, कैसे उसको यूज करे। उसके चाहे ऋषि आपको पता हो ना पता हो, छंद आपको पता हो ना पता हो, न्यास करना आता हो ना आता हो, वो तब भी आपके लिए काम करेगा, क्योंकि गुरु ने आपको वो मंत्र प्रदान कर दिया। तो उस पे जो है कीलक का कोई भी रूल नहीं लगता, वो लोक नहीं है, वो लोक है आपके लिए। दूसरा, जो मंत्र आपको सपने में मिलते हैं, अब ये बात सोचिए कि भाई सबको ऐसे मिल जाना कोई भी मंत्र, ये कोई आसान बात नहीं है। सपने में कोई मंत्र मिलना, इसका मतलब आपकी वो पूर्व जन्म से, पूर्व एनर्जी से कनेक्ट होता हुआ आ रहा है वो मंत्र, और अब आपको प्राप्त हो जाए, तो उसमें होगा क्या कि भाई अब जो है वह पहले अनलॉक हो चुका है आपके लिए, सिर्फ स्पेसिफिक। ठीक, तो जो है मैंने बताया 2 कंडीशन में अनलॉक हो जाता है कोई भी मंत्र। पहला गुरु से मिल जाए, दूसरा जो है सपने में मिल जाए आपको। अब ये मिल तो गया, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करें, ये 2 ही प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। जब या तो आपका मंत्र कोई गुरु से मिला हो, या फिर जो है आपके सपने में कोई मंत्र मिला हो। अब मंत्र सिद्ध कैसे होते हैं? हमारे शास्त्रों में सबसे पहले लिखा गया है कि भाई कोई भी मंत्र लो और उसको 1.25 बार जपो। 1.25 बार जपने के बाद होगा क्या उससे? जब आप कोई भी मंत्र को 1.25 बार जपते हो, एक स्पेसिफिक नंबर होता है 1.25, तो जब उसको आप जपते हो, जपने के बाद में जब उससे कनेक्ट हो जाते हो, उसकी ऊर्जा आपके साथ में कनेक्ट हो जाती है। लेकिन अब मैं बता देता हूँ प्रोसेस क्या है।
मंत्र को सिद्ध करने का। मान लीजिए कोई आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया, या कोई जो है आपको सपने में मंत्र मिल गया। अब कई लोग गुरु तो बना लेते हैं, मंत्र भी प्राप्त कर लेते हैं। कईयों को तो मैंने ऐसे भी देखा है कि मंत्र प्राप्त कर लिया, उसे कभी पढ़ा भी नहीं, उन्हें याद भी नहीं है उनके गुरु ने उन्हें मंत्र भी क्या दिया था। ऐसे कई लोग मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में। तो वो मतलब बड़े बड़े गुरु आप बना रहे हो, बड़े बड़े स्तर के गुरु बना रहे हो, उनसे मंत्र ले लिया, उसकी मर्यादा ही नहीं रखी, तो फिर क्या मंत्र लेने का फायदा हुआ उसको। ये तो ऐसे समझो कि भाई कोई व्यक्ति ने आपको एटीएम कार्ड दे दिया और उसमें पिन कोड भी दे दिया आपको साथ में, और बता दिया कि भाई 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए इसके अंदर पड़ा है अकाउंट के अंदर। तो वो जीवन भर आप बस उस कार्ड को लेकर के जेब में ही घूमते रहे और वो पिन भी भूल गए, आप इतने लापरवाह हो गए। ये कुछ इस तरीके की बात हुई। जो मंत्र आपको मिला है गुरु के द्वारा या किसी भी एंटिटी के द्वारा, और वो आपने कभी जपा ही नहीं, तो उसका क्या फायदा, उसको कोई फायदा नहीं है। फिर गुरु बनाए ना बनाए एक जैसे ही है। फिर बस ये हो जाता है कि वो बस आप जब ध्याओगे तो वह गुरु रक्षा कर देंगे, या एक रजिस्टर में नाम नोट हो गया कि हाँ भाई इनके गुरु है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आपने ना मंत्र को खुद भी जो है जागृत करने की कोशिश नहीं करी।